देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है, यदि P और Q मूल बिंदु से रेखाएं आपकी जो दी हुई है उन पर लंब दूरियां हैं, यानी हमारे पास एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, और जो हमारे पास जो दी हुई रेखा है उस पर उनका क्या है, लंब दूरियां हैं। ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कुछ सिद्ध कीजिए कि p² + 4q² = k²। हमें ये प्रूव करना है। हमारे पास रेखा क्या क्या है वो देख लो पहले आप। क्वेश्चन बेटा कौन सा है, 15 है ना। देखो इन्होंने हमसे ये कहा बेटा x cos θ - y sin θ = k cos 2θ पर मूल बिंदु से लंब या लांबिक दूरी कह सकते हैं हम लोग, इसको क्या कह सकते हैं, लांबिक दूरी P है। तब बेटा समझो इसे एक बार, हमसे इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है x cos θ - y sin θ = k cos 2θ पर मूल बिंदु से लांबिक दूरी यानी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कह सकते हैं हम लोग इसे। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है। ऐसी एक और इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बिंदु पर ऐसे रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे हम लोग। तो इसको कैसे लिख लेंगे बेटा, x cos θ y sin θ। बेटा इसको इधर अच्छा सा कर लें इसको, मतलब क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी हम मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब की लंबाई निकालते हैं या दूरी निकालते हैं तो उसे हम जनरल इक्वेशन में लिख लेते हैं, व्यापक समीकरण लिख लेते हैं रेखा का। तो हम क्या पहले व्यापक समीकरण लिखेंगे, तो इसको ले जाएंगे इधर k cos 2θ = 0। ठीक है। अब इसमें क्या है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। हमने मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का कोई सूत्र लिखाया था आप लोगों को। एक बार ऐसे क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे बेटा इस प्रकार से। देखो ax + by। अब यहाँ देखो, यहाँ पहला ये समीकरण है, दूसरा समीकरण एक और है हमारे पास, तो यहाँ पर हम ये कर लेंगे a1x b1y + c1 = 0। एक समीकरण हमारे पास दो दिए हुए हैं, से तुलना करेंगे तो a1 बराबर हो जाएंगे cos θ। क्या हो जाएंगे बेटा, देखो x समान मिल रहा है ना, x का गुणांक a1, यहाँ x का गुणांक cos θ। इसी प्रकार y का गुणांक - sin θ, y का गुणांक b, b1 = b1 = -sin θ, c1 = k cos θ। हमने आपको बताया था कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई के लिए जो सूत्र लिखाया था वो क्या लिखाया था हमने बेटा, यहाँ पर लंब की लंबाई P दी हुई है पहले से ही, डाले गए लंब की लंबाई कितनी दी हुई है P, लेकिन उन्होंने कह दिया लांबिक दूरी P है, तो हमने P लिखेंगे। उसमें हमने P लिखाया था आपको सूत्र में, तो यहाँ पर D ना लिखेंगे, तो लांबिक दूरी P है। यहाँ पर सूत्र क्या लिखाया था हमने आपको, C का mod अपॉन अंडर में a² + b², ये लिखाया था बेटा हमने। अब यहाँ पर हमने पहला इक्वेशन लिया है, क्योंकि दो इक्वेशन दिए हुए हैं और दोनों इक्वेशन की मूल बिंदु से दूरियां ज्ञात करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, a1 b1 c1 की पहला इक्वेशन है इसलिए, तो यहाँ पर हम c1 कर लेंगे, यहाँ a1 और यहाँ b1। सही है ना। वैल्यू रिप्लेस कर दोगे बेटा, c1 की वैल्यू -k cos 2θ का मोड अपॉन बेटा अंडर में a² का मान कितना है उनका cos, तो cos का स्क्वायर थीटा, यहाँ b1 यानी -sin का स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा ही रहेगा। सॉल्व और करेंगे बेटा तो k का मापांक करेंगे तो k रहेगा, cos का मापांक तो cos 2θ अपॉन कितने हो जाएंगे बेटा, इसका मान क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा = 1। अंडर रूट लगा तभी यहाँ बनी रहेगा, यानी p की वैल्यू आ गई k cos 2θ। अब हमें क्या करना है, इसका हम वर्ग भी कर सकते हैं, परंतु अभी यहाँ इतना ही छोड़ देंगे हम। दूसरी रेखा क्या है हमारे पास, उस रेखा को बात बताएंगे बेटा। मैं रेखा क्या है दूसरी बेटा बोलो तो,
क्या दी हुई है, बोलना भी नहीं चाहते हो आप लोग तो कुछ। दूसरी रेखा दी हुई है आपकी, वो है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k। यहाँ ये दिया हुआ है बेटा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई k है, वो सॉरी q है, पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है इसकी बेटा, q है। अब लंब की लंबाई यहाँ पर q है, तो पहले हम क्या करेंगे, सेक को और कोसेक को साइन कोस के पदों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो x प्लस सेक का व्युत्क्रम 1/cos प्लस y साइन कोसेक का व्युत्क्रम 1/sin साइन इक्वल टू k। तो इसका क्या इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएंगे आपके x sin थीटा, इसका इधर गुणा कर देंगे तो y cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ cos थीटा बराबर, इसको उधर पक्षांतर कर दो बेटा, x sin थीटा y cos थीटा इक्वल टू k sin थीटा, और यहाँ cos थीटा। अब बेटा इसको चाहो तो इधर पक्षांतर कर सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, x sin थीटा y cos थीटा माइनस k sin थीटा, और यहाँ cos थीटा। अब क्या करेंगे बेटा, अब बराबर क्या करना है यहाँ पर 0। अब यहाँ पर भी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र लगा देंगे बेटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तुलना अगर करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी क्या कर देंगे बेटा हम यहाँ तुलना, और तुलना कर लेंगे तो a2 बराबर हो जाएंगे sin थीटा, b2 बराबर हो जाएंगे cos थीटा, और c2 बराबर माइनस k sin थीटा और cos थीटा। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई यहाँ q दी हुई है, क्या दी हुई है, इसमें लंब की लंबाई q है। तो q बराबर सूत्र क्या रहेगा आपको यहाँ पर, देखो यहाँ पर दूसरा समीकरण c2 कर लेंगे हम, c2 का मॉड बट्टे अंडर रूट में c2 का a2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर b2 का स्क्वायर लगा दो बेटा। c2 का मान है यहाँ पर माइनस k sin थीटा, और यहाँ cos थीटा अपन कितना जाएंगे अंडर रूट में, a का मान कितना बेटा sin, b का मान cos, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ देखते हैं बेटा q बराबर, इसका मापांक होगा बेटा, मोड लगा दो यहाँ पर, तो मोड से बाहर निकालेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगी, k sin थीटा, यहाँ cos थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो q बराबर k sin थीटा, और यहाँ cos थीटा, दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा कर देते हैं बेटा। किससे कर देंगे, 2 से गुणा करने पर बेटा, हम 2 से गुणा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर sin टू थीटा का सूत्र बन जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से ये गुणा कर दिया हमने, q हो गया यहाँ k, 2 से गुणा किया तो 2 sin थीटा, और यहाँ cos थीटा, तो 2q यहाँ k ये सूत्र रहेगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो sin 2 थीटा। अब यहाँ वर्ग भी कर दो, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 4q स्क्वायर, यहाँ हो जाएंगे k स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा। इतना आ गया बेटा, इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। बेटा यहाँ पर जो हमने कार्य किया है इधर, इसमें भी थोड़ा कार्य कर लो, अभी इसमें ये कार्य करने की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पर भी वर्ग कर दो बेटा। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर यहाँ पर बेटा k स्क्वायर, और यहाँ cos स्क्वायर 2 थीटा, इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं बेटा हम लोग। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखें p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर, इधर देखो k स्क्वायर इसमें भी आ रहा है और k स्क्वायर इसमें भी है, हमने k स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर 2 थीटा इधर प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा। सूत्र क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका मान 1 हो गया।
तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, इसका मान 1 हो गया। यही सिद्ध करवा रहे होंगे बेटा, चेक करें। बराबर k स्क्वायर। लो ये आपका यहाँ पर सत्यापित होता है, हम कर देंगे आप हैंस प्रूव कर दो बेटा सॉल्व। ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन था।